सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। सबको यार सिलेक्शन चाहिए, सबको एक सीट चाहिए कि हमारी एक जॉब लग जाए, एक सीट मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो सिलेक्शन मिल नहीं रहा है। देखो, हम तैयारी करना बहुत पहले छोड़ चुके थे। मेरी पहली जॉब लगी थी पुलिस में, उसके बाद से हमें समझ में आ गया था कि हमें पुलिस की नौकरी या कोई भी नौकरी नहीं करनी है अभी के लिए फ़िलहाल। तो हम उस चीज़ पे आज भी टिके हुए हैं, हम कोई फॉर्म भी नहीं भरते हैं, ठीक है। तो जितनी चीज़ हमने समझी है वो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल तुम लोग किसी के भी ट्रेंड में मत बहो यार, कोई सोशल मीडिया में क्या ज्ञान पेल के जा रहा है, क्योंकि हर एक टीचर भी आके आज रील्स में, शॉर्ट्स में बहुत मोटिवेशन करके जा रहे हैं, मोटिवेट करके जा रहे हैं। इतना मोटिवेशन दे देते हैं कि अगर तुम्हारा मन पढ़ाई का नहीं भी है तो वो पढ़ाई में मन लगा देते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई ऐसा ड्रीम है तुम्हारा जिसमें तुम बिजनेस करके तुम्हें पता है कि तुम सक्सेस कर जाओगे, लेकिन वो लोग कह देते हैं तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो। क्यों? सरकारी नौकरी में आराम है। तो हम तुमसे बस इतने एक चीज़ कहने आए हैं यहाँ पे, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका खुद का मन होगा सिलेक्ट होने का। अगर मान लो तुम किसी बिजनेस में तुम्हारा बहुत बेहतरीन मन लग रहा है, ठीक है, अब तुम्हें किसी ने आके बता दिया कि साइड में एक जॉब कर लो और उस जॉब को करते करते अपना बिजनेस करते रहे ना, ताकि एक सिक्योर लाइफ हो जाएगी। यहाँ से क्या होता है कि तुम्हारी बर्बादी तय होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिजनेस में भी पूरा मन नहीं लग रहा है, और क्योंकि बिजनेस में मन लगा नहीं पाओ क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं, क्योंकि तुम्हें पढ़ना भी है। वहीं अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्यों? सॉरी, बिजनेस कर रहे हो तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं। तुम्हारा तो मेन कोर एरिया था बिजनेस, तुम्हें मजा आता था बिजनेस करने में, तुम्हें किसी ने जबरदस्ती डाला है पढ़ाई करने के लिए, तो तुम्हारा मन कैसे लग सकता है? नहीं लगने वाला है। तो नौकरी उन्हीं की लगेगी, या फिर हम यूं कहें कि सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जो खुद से करना चाहते हैं। जिसको कोई करवा रहा है उसका सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि तुम्हें खुद से ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन किस बेसिस पे होना है। तुम्हें अगर कोचिंग की जरूरत लग रही है, ले लो कोचिंग। समझ रहे हो? तुम्हें अगर लग रहा है कि कोचिंग तुम्हें चाहिए, तुम्हारे लिए जरूरी है, तो हो सकता है तुम्हारे लिए वाकई में कोचिंग जरूरी हो, तो कोचिंग ले लो, कोचिंग चालू कर दो। क्योंकि क्या होता है कि अपनी कैपेसिटी पता होती है, तुम्हें लग रहा होगा कि कोचिंग से अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, तो ले लो, किसी की बात मत सुनो। ये जो वीडियो देख लेते हो बिना कोचिंग के सफल हुए, वो ठीक है, वो टैलेंटेड भी है, वो मेहनत भी ज़्यादा कर लेते हैं, तुमसे नहीं होता है, कोचिंग ले लो, कोई इशू नहीं है। अगली बात, हर एक चीज़ को कॉपी मत करो और हर एक चीज़ से डरो मत कि उसका पहले अटेम्प्ट में हो गया या फिर उसका इतनी उम्र में हो गया, मेरी इतनी उम्र हो गई अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, सिलेक्शन के लिए ये सब चीज़ें अगर तुम सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, कभी सिलेक्ट नहीं होगे। क्योंकि सबकी अपनी यार खुद की एक जर्नी होती है, सबको पता है कि वो कितने सालों में पहुंचे। अगर कोई जल्दी सक्सेस कर गया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको मेहनत कम करनी पड़ी है, मेहनत उसको बराबर करनी पड़ी है। उसने समझ जल्दी लिया था कि उसको नौकरी करनी है, बस इसलिए उसको टाइम नहीं लगा। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। किसी से इन्फ्लुएंस होके या किसी के दबाव में नौकरी की तैयारी नहीं होती है, और सिलेक्शन सिर्फ एक ही बेस पे होता है जब तुम्हारा खुद का मन होगा करने का। राम राम, जय हिंद।